नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के सेक्टर 29 पार्ट 1 में आया हूं और समस्या एक भाई का फ़ोन आया था और समस्या इन भाई से सुन लेंगे। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। लेकिन सर एक मिनट सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ पे काम करते हैं? मेरा नाम जमशेद है जी। अविटेक्स इंटरनेशनल में प्लाट नंबर 139 सेक्टर 29 में काम करता हूँ जी। अच्छा, किस पोस्ट पे काम करते हैं? मैं असिस्टेंट मास्टर की पोस्ट पर काम करता हूँ। कितना साल हो गया? मेरे को जी 27 सितंबर 1999 से काम कर रहा हूँ जी। 27 सितंबर 1999 से आप काम कर रहे हो। कहाँ से आप? शिवा से जी। गांव शिवा से ही है जी। अच्छा सर, बात क्या है? बात आप खुल के बताइए, जो भी बात है क्लियर बोलो। खुल का बात यह है जी, जो अप्रैल के महीने की सैलरी है वो हमें कोई सैलरी नहीं दी गई और जो दे रहे हैं तो वो चेक दे रहे हैं। बोले हम ये 50% का चेक दे रहे हैं, इसको हम काटेंगे। उसमें तो SI और वो दे रहे हैं, काट रहे हैं PF और ये कह रहे हैं ये एडवांस है, बोले इसको हम काटेंगे। और जी मैं 2-3 कापी भी ले रहा हूँ दूसरे के भैया के, अपनी तो मैंने अभी पैसा कोई लिया नहीं। बोलो, हाथ में बोलो। तो मैंने अभी कोई पैसा नहीं लिया, चेक नहीं लिया। नु कह रहे हैं कि जो ये चेक ले नहीं तो अपने घर जाओ। और बोले हम ये जो दिया है ये एडवांस तौर पे दिया है, इसको हम काटेंगे। अच्छा सर एक मिनट, जैसे कि सभी को पता है कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन होने पर सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज़ में सभी को हिदायतें दी गई थी कि किसी की सैलरी काटनी नहीं है। तो सर मार्च की सैलरी पूरी आई थी आपकी? मार्च की सैलरी पूरी आई है सर जी। और नए सैलरी स्लिप दे रहे हैं ना, इन्होंने मार्च की थी सैलरी स्लिप। नु कह रहे हैं कि जो हम ये दे रहे हैं एडवांस में दे रहे हैं तो बोनस में काटेंगे या तुम्हारा ओवर टाइम होगा उसमें काटेंगे, ये हम जो है कि नहीं कैसे भी ये काटेंगे, हम एडवांस में दे रहे हैं। एक मिनट सर, जो आपकी बात मैं क्लियर कर देता हूँ अपने दर्शकों को, सभी को। ऐसा है तो एक मिनट, तो जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब का कहना है कि अप्रैल महीने की सैलरी नहीं दे रहे और सैलरी देने का नाटक भी कर रहे हैं। कुल बात यह है, चेक देने का मतलब ये है कि जो सरकार की हिदायतें हैं ये उनका सरकार को, प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं हम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन इनको ये बताया जा रहा है कि भाई ये सैलरी आपको वैसे दी जा रही है, ये एक एडवांस पेमेंट है आपको, और जो कि आधी है। अप्रैल के महीने का आधा वेतन का ही चेक बनाया जा रहा है। ऐसा ही है सर? हाँ जी, आधा बनाया जा रहा है। आधा वेतन का ही चेक बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है आधे वेतन का चेक बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी जो आप काम करोगे उससे आपका काटा जाएगा, जैसे कि सैलरी से, जैसे कि बोनस से, जैसे कि ओवर टाइम से। किसी ना किसी तरीके से इस पैसे को कंपनी वापस ले लेगी। कहने का मतलब ये है अब भी इनको दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। यदि कोई नहीं ले रहा है तो उसको ये बोला जा रहा है कि या तो आप रखो, नहीं तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो और कुछ समस्या सर? बस समस्या सर यही है कि या और भी कुछ समस्या तो बहुत है जी, लेकिन लोग बाग डर के मारे चेक दे दिया जी। बाल बच्चेदार हैं, कुछ परदेसी हैं। बाकी समस्या तो बहुत है कि यहाँ के कोई ना इंस्पेक्टर आता, ना कोई आकर ना अंदर आवे मिल कर चले जाएं। और जी दबाव तो मेरे पे भी है जी, खतरा मेरे को भी है, लेकिन सर ये इनकी मर्जी की बात है जी। हाँ, यहाँ पर अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, वर्करों का सिवा गला काटने का, और ये कुछ नहीं कर रहे। सरकार कहते हैं हम पूरी सैलरी मिले, कोई पैसा नहीं कटेगा, मालिक इसमें पूरी हेराफेरी कर रहे हैं जी। मालिक इसमें पूरी हेराफेरी कर रहे हैं। तो मेरा अपने चैनल के माध्यम से अपने शासन प्रशासन को बस यही एक अपील है कि जो इस तरीके के मजदूर हैं, जो हमारी लेबर क्लास है, जिसको करके खाना है, सीधी सी बात है, उसके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब कंपनियां समर्थ हैं, कंपनियां के पास चीज़ें हैं तो उनको देना चाहिए। यदि कंपनी का बजट ही नहीं है तो वो बात मुझे समझ में आती है। और पालीवाल कंपनी पानीपत की बहुत पुरानी कंपनी है जो काम कर रही है, तो वैसे तो अपने आप ही कंपनी को समझ लेना चाहिए था इन बातों को और सैलरी देनी चाहिए थी, और पूरी सैलरी देनी चाहिए थी। आपने सब कुछ करा, आपने अपने हिसाब से आधे वेतन का चेक भी बनाया। वो क्यों बनाया समझ में नहीं आया।
और अभी भाई साहब एक बात और बोल रहे थे, आप ऐसा भी कुछ बोल रहे थे कि भाई जिसको जहाँ जाना वहाँ चले जाए, ऐसा हाँ, भी ये कह रहे हैं कि या तो ये चेक लो, नहीं तो जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। ये किसने बोला है आपको? ये सतनाम ने बोला है, 4 मैनेजर ने। मैंने कहा भाई मैं कंप्लेंट करूँगा। बोला सरकार ने हमें कहा है कि भाई हमारे पास नो पिटीशन आ गया है, कोई सरकार ने उनके पास कोई लेटर भेजा है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने? हाँ, बोले सरकार ने हमारे पास नॉमिनेशन भेजा है, कह रहा है कोई पैसा नहीं देना, मर्जी है मालिक को, कोई पैसा देवे या ना देवे। अच्छा, फैक्ट्रियों में कब से आना शुरू हुई आप? फैक्ट्री में जी मैं जो है कि नहीं 8 तारीख से आ रहा हूँ जी। 8 अप्रैल ना 8 मई 8 मई से आ रहे हो। हाँ जी। तो बात ये है कि सीधी बात है कि जो हमारी लेबर क्लास है, जो तबका है हमारा लेबर क्लास वाला, उन पर जुल्म डाया जा रहा है। जुल्म डालने का मतलब ये नहीं है कि भाई उनको प्रताड़ित ही एक तरीके से। जब सीधी सी बात है, गरीब आदमी का घर कहाँ से चलेगा, उसकी तनख्वाह से चलेगा। अब जब इनके पास, इनको पता है भाई हमने फलानी कंपनी में जाना है और वहाँ काम कराना है और उससे ही हमारा सब कुछ चलना है, तो इतना तो उनको भी पता है, मालिकों को, मैनेजरों को, कि भाई इनका घर हमारे से ही चल रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा अपने शासन प्रशासन से यही अपील है, इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए। और मैं अपने दर्शकों से यही अपील करता हूँ, ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो किसी भाई की ज़रूरत थी, उस चीज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो बस इतना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए कि ये इस वीडियो को इतना फैला दो कि शासन प्रशासन को एक्शन लेने पर उनको ज़रूरत महसूस होनी पड़ जाए। मैं दबाव नहीं डाल रहा, मैं एक अपील कर रहा हूँ और अपने दर्शकों से भी अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। तो इस वीडियो के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। नमस्कार।